नमस्कार, आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो आपको अगर तंत्र मंत्र की समस्या है, आपको आर्थिक समस्या है या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, आपकी आर्थिक आय कहीं ना कहीं पे कम है, हमेशा आपके घर में झगड़े होते रहते हैं, ऐसी समस्या अगर आपको है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि शायद आपके समस्या का कारण आपके घर में ही हो सकता है। तो ये क्या चीज़ है, ये समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको विविध प्रकार की अगर समस्याएं हैं तो इसका कारण आपके घर में ही हो सकता है। जैसे कि हमने शुरुआती में कहा, ये संपूर्ण तरीके का सत्य है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें तमाम प्रकार की साधनाओं से उपरांत भी कहीं ना कहीं पे सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता। ऐसे तमाम साधक हमें मिलते हैं जो 10 साल से 12 साल से अनेकों समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, परंतु उनको कहीं ना कहीं पे अपने जीवन में कोई भी बदलाव की अनुभूति नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? शायद इसके पीछे आपके घर की जो रचना है, जिसे वास्तुशास्त्र कहा जाता है, उसका भी कहीं ना कहीं पे एक हाथ हो सकता है। ये आपको याद रखना चाहिए। तो ऐसा ही एक अनुभव हमारी साधक का शेयर करना चाहेंगे और उसके बाद आपकी कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपके घर से जुड़ी हो सकती है, उसके क्या लक्षण है, ये बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले साधक का अनुभव हम बताना चाहेंगे। तो ऐसे ही एक हमारे साधक थे, तो उनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे आर्थिक परेशानियां थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज रहता था और उनके घर में कोई ना कोई अवश्यंभावी बीमार रहता था। तो उन्होंने बहुत सारे हवन करवाए। उसके बाद में उन्होंने 1.25 लाख का अनुष्ठान किया महालक्ष्मी जी के मंत्र का। ऐसा 3 बार करने के उपरांत भी उनको किसी भी प्रकार से राहत प्राप्त नहीं हो रही थी। उसके बाद उन्होंने एक विशेष तांत्रिक को कोई होगा, उनका नाम वगैरह हमने पूछा नहीं, तो वो जो तांत्रिक रहेगा तो उसके यहाँ पे जाकर उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपकी लक्ष्मी को बांध दिया है। तो ऐसे में उनसे 1.5 लाख रुपए लेकर उनसे एक विशेष प्रकार का विधि करवाया, परंतु उसके बाद इनकी भी तबीयत खराब हो गई। पहले तो उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी ही, तो उन्होंने उसके बाद वो सारा पूजा का वगैरह सामान था वो घर से निकाल दिया। वो तावीज़ वगैरह दिया था उसका उनको 6 माह तक उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, तो वो सारी चीज़ें निकाली। तो ये सब चीज़ें होने के बाद वो एक हमारे जो साधक थे उनके माध्यम से, या फिर वो उनके दोस्त थे, इसलिए वो इनको हमारे पास लेकर आए। जब उन्होंने अपनी समस्या बताई तो हमने कहा कि आपके घर में एक वास्तु पुरुष है, तो वास्तु पुरुष के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा सामान रख लिया है, तो सबसे पहले उसको खाली कराइए। तो वो जो उनको दिशा थी वगैरह बताई, कहाँ पे वास्तु पुरुष था, ये सभी साधकों को मालूम होता है, कभी नहीं होता, परंतु उन साधकों को मालूम नहीं था। ये भी हमें थोड़ा सा आश्चर्य की बात लगी। तो हमने कहा आपके घर के वास्तु पुरुष के ऊपर आपने बहुत सारा सामान रखा है, तो उसको हटा दीजिए। दूसरी उन्होंने गलती यह की थी कि जो हमारी लक्ष्मी जी की दिशा रहती है वहाँ पे उन्होंने कूड़ादानी रखी थी, सभी कूड़ा लेकर वहीं पे डाल देते थे। उसकी वजह से उनकी वो सारी लक्ष्मी की जो एक प्रकार से घर में स्टेबलाइजेशन होता है वो कहीं ना कहीं पे नष्ट हो गया। ऐसे उनको 6 बातें हमने टोटल बताई। तो ये 6 बातें आपको हम वीडियो के एंड में बताएंगे, परंतु उससे पहले कि वो 6 बातें क्या है ये जानने से पहले उनको और 4 बातें बताई और उनको घर में वह बदलाव करने के लिए कहा, और उसके बाद एक विशेष मंत्र की उनको साधना दी और वास्तु पुरुष का एक प्रायश्चित्त होता है मंत्र का, वह करवाया। और वो सभी चीज़ें करने के बाद उनके घर में तकरीबन 6 माह के अंदर सभी चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो ये सब चीज़ें होने के बाद वो वापस आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने जो भी बदलाव कहे थे वो हमने किए, उसके रिजल्ट भी अभी आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हम ये पूछना चाहेंगे ये सभी प्रकार की जो भी परेशानी थी, जो भी ये समस्याएं थी, उसका कारण क्या था? तो हमने उनको कहा कि आपके समस्याओं का कुछ भी कारण अलग नहीं था, आपने ही जो गलती की थी उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही थी। तो उनको हमने कहा कि उन्होंने हमें सबसे पहले पूछा था उससे पहले कि क्या कोई तंत्र मंत्र की समस्या थी, कोई हमारे ऊपर कोई बंधन किया था? तो हमने कहा आपने जो बंधन अपनी ही लक्ष्मी पर खुद ही किया था, उसका कारण हम बताएंगे, लेकिन कोई तंत्र मंत्र की समस्या नहीं है। जो वास्तुशास्त्र था उसका पालन ना करते हुए आपने सभी चीज़ें रखी थी, यही आपकी केवल समस्या थी। तो उन्होंने क्या 4-5 गलतियां की थी वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। ये 5 गलतियां अगर आप भी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पे
एक प्रकार से बहुत ज़्यादा उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने सबसे पहले ये किया था, उन्होंने उनकी जो भी आर्थिक जो चीज़ें वो रखते थे या फिर एक प्रकार से जिसे तिजोरी कहा जाता है, वो उनकी दक्षिण दिशा में थी। ये उनकी सबसे पहली गलती थी। उसके बाद दूसरी यह गलती थी कि उन्होंने वास्तु पुरुष के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी सामान रखा था। उसको छोड़कर इनकी तीसरी गलती थी, इनके आग्नेय दिशा में इन्होंने क्या किया था, इनकी घर की जो आग्नेय दिशा रहती है, उस आग्नेय दिशा में इन्होंने पानी की व्यवस्था की थी। यह इनकी तीसरी गलती थी। चौथी गलती यह थी कि इनकी जो इनके जो भगवान वगैरह रहते थे, इनका पूजा स्थल था, वो उन्होंने ऐसी जगह पर रखा था जो उनको विशेष तरीके से इनको कहीं ना कहीं पे हानिकारक था। तो इनका जो संपूर्ण तरीके का था वो दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके या फिर दक्षिण उत्तर कोने में एक प्रकार से इन्होंने विचित्र तरीके से रखा था, जो भगवान उनके हवा में थे। तो ऐसे इस तरीके से उनका जो पूजा घर था वो गलत तरीके से था। और अंत वाली सबसे बड़ी गलती यह की थी कि उन्होंने अपने ये जो पूरा का पूरा उनका जो घर था, वहाँ पे जो दिशा रहती है उस गलत दिशा में एक प्रकार से पिरामिड लगाया था, वो भी ऊर्जा बढ़ाने वाला। तो हुआ ऐसे कि उनकी दक्षिण जो दिशा थी उसको किसी भी प्रकार से संतुलन की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उन्होंने संपूर्ण दक्षिण जो उनका कोना था वहाँ पिरामिड लगा दिए थे। उसकी वजह से वहाँ पे ऊर्जा असंतुलन हो रहा था और उनके घर में बार बार बीमारी रहती थी और उनके घर में कोई भी इस तरीके से स्वस्थ नहीं रहता था। तो ऐसी 5 गलतियाँ ये उन साधकों ने की थी और उसका जो उपचार है वो कहीं ना कहीं पे तंत्र के माध्यम से वह ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, जहाँ पे उनकी समस्या थी ही नहीं, परंतु लाखों रुपए उनके खर्च हो गए, अनेकों साल बर्बाद हो गए और उनको किसी भी प्रकार से वास्तुशास्त्र का ज्ञान ना होने के कारण उन्होंने ऐसी गलतियाँ की और उन गलतियों के माध्यम से इनकी सभी प्रकार की समस्याएं थी। तो हम सभी साधकों को कहना चाहेंगे, आपके घर में दक्षिण कोने में या फिर विशेष करके आपके कूड़ादान जहाँ पे रहना चाहिए वहाँ पे ना रखने से आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे हानि होती है। इसमें भी पूर्व दिशा में आपका भारी सामान नहीं होना चाहिए। पश्चिम दिशा में आपके अगर एक विशेष प्रकार से आप जो भी खिड़कियां वगैरह रहती है वो पश्चिम दिशा में हो तो आपको बहुत अच्छा होता है। घर के दक्षिण कोण में आपको तिजोरी नहीं रखनी है और घर के उत्तर दिशा में आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं पे पैसों के संदर्भ में आपको क्या करना है, चीज़ें रखनी है। अगर आपका दुकान है फिर भी आपको उत्तर दिशा का और दक्षिण दिशा का विशेष ख्याल रखना चाहिए, ताकि न आप जो वास्तु पुरुष रहता है उसका आपसे अवमान ना हो। आपको लक्ष्मी जी की दिशा को समझने की आवश्यकता होगी। इस तरीके से अगर आप सभी प्रकार की चीज़ें करेंगे तो आपको उससे विशेष लाभ की अनुभूति होगी और आपको इस रहस्य के माध्यम से आपकी अनेकों परेशानियों का हल प्राप्त होगा। तो वास्तुशास्त्र का एक अलग से हम मेंबरशिप के ऊपर वीडियो सीरीज कर रहे हैं और यहाँ पे भी वीडियो सीरीज कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल में वास्तुशास्त्र सीखना है तो आप मेंबरशिप के ऊपर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आपको सिर्फ ऊपरी वास्तुशास्त्र सीखना है या वास्तु के वजह से होने वाले जो दोष है इसको अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको हमारे वीडियो को देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ बने रहना है। आने वाले वीडियोस के माध्यम से हम आपको पूर्व दिशा के ऊपर होने वाले जो दोष है उससे किस तरीके से हमें कहीं ना कहीं पे आर्थिक स्थितियां हमारी खराब होती है ये हम आपको बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले कुछ वीडियोस में आपको और वास्तुशास्त्र के ऊपर बताएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।